बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम हैदर शाह आपके सामने है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें और उधर इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें जो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से लंदन में जो स्कॉटलैंड यार्ड बरतानिया में इस मरियम नवाज शरीफ को कब कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं, कब इनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पैगाम दिया कि नेक्स्ट वीक वो इनके इंटरव्यूज करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को कल मैं उनको कॉल करूंगा, पता करूंगा। जो मुझे डीसी ने अपना नंबर दिया इधर की बरतानिया पुलिस की जो हेड है, उससे पता करेंगे कि ये कौन सी डेट को इनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, ताकि मीडिया को भी पता चल सके कि इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। और मैंने पूरी कोशिश किया कि इनको पाकिस्तान कि इनको ना भागने दे। इनके जो पुलिस नेशनल कंप्यूटर है, इधर पीएनसी कहते हैं, पाकिस्तान में ईसीएल कहते हैं, उसमें डाल दें, क्योंकि अगर ये भागे तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। जिस पर उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि आप फिक्र ना करें, ये कभी भी हमारी परमिशन के बगैर इधर से पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते जब तक ये जो कॉन्स्पिरेसी जो मर्डर के इनके ऊपर एलिगेशन मैंने लगाए हुए हैं, जो कि अपना उस कॉन्स्पिरेसी जो मीटिंग थी लंदन प्लानिंग थी, उसमें जो मैं इनके साथ बैठा था, इनके साथ बैठा हुआ हूं, जो 3 मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में सारी मैंने उनको स्टेटमेंट फेस टू फेस ऑफिसर को दे दी है। और ऑफिसर ने पूरा भरपूर तवन भी किया, वादा भी किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इसकी मैं जो मरियम नवाज उसकी डॉटर है उसको भी और नवाज शरीफ को भी इंटरव्यू करूंगा वॉलंटरी। अगर ये ना आए तो फिर मैं इनको गिरफ्तार करके लाऊंगा। और इंशाल्लाह पूरी कौम को ये पैगाम देते हैं कि हक और सच के साथ खड़े हैं। और एशियन कम्युनिटी भी इंशाल्लाह सारी मेरे साथ खड़ी है, सारी दुआएं करती है, सब मेरे लिए रात दिन दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इधर भी इनके लिए मैं सामने खड़ा हूं। और पाकिस्तान में भी जेआईटी के अलावा एफआईए ने भी मेरा इंटरव्यू कर लिया है। उधर भी आप देखेंगे कि अगर ये उधर भागेंगे तो उधर भी पकड़े जाएंगे, इधर रहेंगे तो इंशाल्लाह बरतानिया की पुलिस का इनको सामना करना पड़ेगा, बरतानिया की जेलों में इनको जाना पड़ेगा। जो इन्होंने इधर बैठकर कॉन्स्पिरेसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, जिसमें मुझे नासिर भट्ट और सबको इन्होंने शामिल करके बातें की, वो सारी मैंने उनको बता दी हैं और पूरी स्टेटमेंट दे दी है। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूं कि इनको गिरफ्तार करेंगे। और सियासत में भी आप देख सकते हैं कि अभी चौधरी परवेज साहब भी चल रहे हैं पीटीआई के साथ, और जो अपना दोबारा एक दड़ा बन चुका है। खान साहब ने भी जैसे बोला है कि उनका अपना मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है वो काफ के हैं। मेरा अपना है, बाजवा उनके साथ अच्छा चला है, मेरे साथ नहीं चला, तो मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं। तो चलें, 2 पार्टी के अलग-अलग इश्यूज हैं जिसको हमें एक पार्टी में तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का एक अपना अपना मंशूर विजन ख्याल होता है। चौधरी परवेज साहब के अपने ख्यालात हैं, वो बड़े पायदार और माया नाज, वो भी जो है अपना जबरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन है, पुराने तजर्बाकार हैं। मगर न्यू जनरेशन में ये जो चीजें आ रही हैं, अभी वो ऐसी चीजों को नहीं मानते। वो न्यू जनरेशन जितने भी आप देखें एशियन पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया के अलावा दूसरी कंट्रियों में भी रहती है, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की है। वो 2 बातें जानते हैं, यस या नो। वो ये इधर उधर की बातें, ये जो खेल खेलना, वो बिल्कुल उनकी समझ में नहीं है, ना ही वो इन चीजों को मानते हैं। जैसे कि इमरान खान का जो विजन है उनके साथ वो क्लिक होता है। इसी वजह से जितनी भी एशियन कम्युनिटी है उसमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़ी जनानियां, बहनें, माएँ सब शामिल है, जो समझते हैं कि इमरान खान का जो विजन है, वो जो बात करता है वो उनके विजन के मुताबिक है। उसके अलावा अगर चौधरी परवेज साहब की बात आप करते हैं तो उनका जो विजन है वो उधर ज़ाहिर है आप देखते हैं कि गांव है, टाउन है, जो उधर के लोग हैं उस हिसाब से उनका विजन उनके साथ क्लिक करता है। तो इसलिए दोनों लीडरान को अपनी अपनी मंजिल पर इसी तरह छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे आप देखेंगे असम्बलियां टूटने का टाइम नजदीक आएगा, चौधरी साहब अगर असम्बलियां तोड़ देते हैं, इमरान खान का साथ देते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल के किसी को भी किसी किस्म की शिकायत हो। उधर आप देख सकते हैं 13-14 पार्टीज हैं और सारी ये क्रिमिनल्स एक्टिविटीज, अरशद शरीफ की कातिल, इमरान खान पर हमले की कातिल और एस्टेब्लिशमेंट की ये गोद में बैठकर
पीडीएम बनकर एक यतीम पार्टी बनी है, जिसका आप देख सकते हैं साख डार के जाने के बाद भी आप देख सकते हैं मुफ्ता इस्माइल वो वजीर खजाना था, बड़े अच्छे तरीके से वो चला रहा था। उसकी सिर्फ हमें एक चीज पसंद आई कि वो जो बातें करता मुफ्ता इस्माइल, अगर आप उसकी बातें सुने तो उनमें जो है आपको सच दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप साख डार पर जाएं तो वह झूठ का एक पलंदा है और उसने पाकिस्तान का सारा पैसा चोरी करके इधर लगाया हुआ है, अपने बेटों को भी इधर बिजनेस बनाए हुए हैं, इधर शहनशाहों की जिंदगी ये गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम गरीब लोग भूख में तड़प रहे हैं और ये अयाशियां कर रहे हैं। जबकि मुफ्ता इस्माइल ने जो हकीकतें बयान की आप देख सकते हैं, शुरू में मुझे पता था कि इनका टकराव मुफ्ता इस्माइल से भी हो जाएगा, जो कि आखिरकार हुआ। और आप देखते हैं कि सदर जरदारी जो एक्स है वो भी बुरी तरह से इनके ऊपर खफा है कि आपने मेरा वजीर खजाना उतार कर अपना साख डार उनके ऊपर मुयन कर दिया, जिसकी वजह से अभी वो कहता है कि मैं जो है ना अपना तरीके के साथ चलूंगा, पीडीएम में मुझे क्या करना है। वो अपने तरीके के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर है वजीर दफा अभी जो बनाया हुआ है बिलावल भुट्टो को ने बनाया हुआ है, अभी वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब का पूरी कोशिश है कि किसी तरीका से हमारी पार्टी जो है पंजाब में जड़ें मजबूत करे, केपीके में करे। चाहे उनको पता है कि नून का जो फ्यूचर है वो खत्म हो चुका है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये इमरान खान के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टी भी बन सकती है, क्योंकि सियासत में वरासत नहीं होती, सियासत में सियासत होती है और ये सियासत चलती है। इधर नवाज शरीफ का भी बुरा हाल है, मरियम नवाज भी डरी हुई है, उसको पता चल चुका है कि तस्नीम हैदर ने हमें बुरी तरह से जकड़ लिया है। तस्नीम हैदर का केस वो एक हकीकत पर मबनी है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे ये बच जाएं। इसीलिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से भी तस्नीम हैदर की आवाज को दबाया जाए और तस्नीम हैदर को कुछ ऑफर्स की जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है ये पीछे हट जाए। जब इन्होंने देखा तस्नीम हैदर अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये खामोश होकर खड़े हो गए। अभी ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इससे पहले सीआईडी हम तक पहुंचे, हमें कॉल करे, हमें हमारा इंटरव्यूज करे अरशद शरीफ के कत्ल में या इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ, जो मेरी उनके साथ मीटिंग्स हुई उसमें, उससे पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर से भागकर पाकिस्तान रवाना हो जाएं, क्योंकि एक दफा उनको पता है कि इनके चंगल में फंस गए तो फिर जो स्कॉटलैंड यार्ड, ब्रिटिश मेट पुलिस है, वो आदमी को बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं देते। फिर इनको बैरूनी ताकतों का सहारा लेकर इधर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ स्टैब्लिशमेंट के अलावा जो दूसरी ताकतें भी मिली हुई हैं और ये स्टेक होल्डर भी हैं, ज़ाहिर है काफी मजबूत भी हैं। तो वो अपनी पूरी क़यादत के साथ मशवरे के बाद इधर से अगर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, इनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे बरतानिया की पुलिस इनको कहती है कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो फिर देखना होगा कि हमारा अगला लाया अमल क्या है। अगर पुलिस ने जो मैंने सबूत दिए, जो मैं जीता जागता सबूत हूं, हमारे साथ वफा ना की, तो फिर हम पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि हमने इनको प्रूफ दिए हैं, हमने इनको सब कुछ बताया है। आज 45-50 डेज हो गए, अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई। मगर ये जो वीक है, अगला मंथ आ रहा है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कौम को इंसाफ मिलेगा। अरशद शरीफ के कातलों को, मरियम नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, ये सब पकड़े जाएंगे। नासिर भट्ट के अलावा दूसरे भी जितने आदमी साथ थे उस मीटिंग में मुलवस थे, जिनमें मैं भी था, सब पकड़े जाएंगे और उनकी पूरी हर तरफ से वो घेराव करके इंशाल्लाह इनके इंटरव्यूज करेंगे। और जब आप देखेंगे कि इनके इंटरव्यूज होंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले इतने डरे हुए हैं कि ये इन ब्रिटिश पुलिस वालों का सामना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन सब की क्रिमिनल्स इधर हिस्ट्रीज हैं और ये क्राइम में मुलवस हैं, फ्रॉड में मुलवस हैं, धोखाधड़ी में मुलवस हैं। इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए ये भी सारे चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जितनी जल्दी हो सके इधर से पाकिस्तान की तरफ जाए, ताकि हम भी इसके साथ ही पाकिस्तान निकल जाएं। क्योंकि अगर ब्रिटिश पुलिस ने एक दफा घिराव कर लिया तो फिर मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के अलावा हम भी इनके साथ ही इधर फंस जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारा फ्यूचर मियां नवाज शरीफ के साथ है। अगर मियां नवाज शरीफ इधर से ना गया तो हम भी मियां नवाज शरीफ के साथ ही इधर फंस जाएंगे। अगर ब्रिटिश पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार किया
तो आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ के पास तो दौलत है, अगर वो बेल पर बाहर आ जाते हैं तो ये जो दूसरे इनके साथ मिले हुए हैं छोटे लेवल के लोग हैं, मोहल्ले की सियासत करते हैं, मोहल्ले वाली जुबान है इन लोगों की, जैसे कि एक मोहल्ले का बदमाश होता है। तो इनका यकीन करें, ना तो मरियम नवाज शरीफ ने ना ही मियां नवाज शरीफ ने इनका बोलना है जी कि हम इनको जानते हैं या इनको पहचानते हैं। उन्होंने इनका भी यही बोलना है कि हम इन लोगों को नहीं जानते, ये पहले आए थे, बस बाहर खड़े रहते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, चले जाते हैं। इनका अभी भी ये फारूक हो चुके हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं कि जुमे को ये उधर 40-40 कालें करते हैं कि मियाँ साहब जुमा पढ़ना है, जुमा, उस बहाने से जाते हैं। बाकी उन्होंने बिल्कुल इन सब को फर्क कर दिया है कि आप प्रॉब्लम वाले लोग हैं, आपकी वजह से मेरी सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है, बरतानिया में भी आपने मेरा जीना हराम कर दिया, इसलिए आप दूर हो जाएं, मुझसे दफा हो जाएं, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट में भी आपके पास कोई आदमी आपके साथ नहीं होता। और तस्नीम हैदर शाह जो हमारा जबरदस्त किस्म का स्पोक्स पर्सन था, उसके साथ भी जो मीटिंग्स हुई उसने सब कुछ सच सच बता दिया और हम एक ऐसे मुसीबत में फंस चुके हैं, एक ऐसे दुराए पर लाकर हमारी सियासत को तस्नीम हैदर ने खड़ा कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि मरियम नवाज शरीफ उधर से भागकर इधर आई है, अब मरियम नवाज शरीफ इधर से भागकर पाकिस्तान की तरफ अगर जाती है, उधर भी GIT का इन दोनों को सामना करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि उधर की जो कुव्वतें हैं उन्होंने इनको उधर ही दबोच लेना है। फिर इन दोनों को ना तो कोई बेल देगा, ना ये बाहर आ सकते हैं, बल्कि उधर ही ये इंशाल्लाह जेल ही इनका मुकद्दर होगा। उधर की जेलों के बाद फिर बरतानिया की जेल की तरफ इनको लाएंगे, ताकि बरतानिया में भी फिर इनका दोबारा केस चले, अगर ये भागने में कामयाब होती है। अगर ये नहीं भाग पाते, पहले इधर की बरतानिया की जेलों की हवा खाएंगे, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो उधर की जेलों में ये हवा खाएंगे, बच नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का ये देखें फ्लैग है हमारे हाथ में, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, वी लव यू पाकिस्तान। एंड एस्टेब्लिशमेंट को भी इनके लिए जनाब प्यार और मोहब्बत, और इन चोरों डाकुओं अरशद शरीफ के कातलों के लिए ये एक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं, जो इंशाल्लाह इनको इनके लिए ये जो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ भी ये धोखा करते हैं, ये भी इंशाल्लाह इन झंडे के साथ खड़े होकर सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इन चोरों डाकुओं अरशद शरीफ के कातलों और इमरान खान पर हमले के जो कातलाना हमले करवाए गए हैं, उसके अलावा जो इन्होंने दूसरे जुल्म किए हैं राना सनाउल्लाह और सब लोगों ने मिलकर, इन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आप सारी कौम तस्नीम हैदर का साथ दें। एशियन कम्युनिटी से भी पुरजोर अपील करते हैं कि आप तस्नीम हैदर का साथ दें। इंशाल्लाह आप लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए, आपकी किसी ने बात नहीं सुनी। आप देखें तस्नीम हैदर अकेला खड़ा हुआ तो आप देखें इन सब के छक्के छूट चुके हैं। इनको एक तस्नीम हैदर बहुत भारी पड़ा है। आप देखें PTI के लोग 3-3, 4-4 हजार उधर आते रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक तस्नीम हैदर जो बरतानिया में स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान, इनके सामने इनके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो आप देखें कि ये कैसे बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। रात को सोते भी नहीं है, दिन को उठते भी नहीं है। इनके काफी लोग जो है वो मुझ में राब्ते में भी हैं, कुछ छुप कर मिल भी रहे हैं और मुझे बताते भी रहते हैं। अंदर के जो मैंने 1-2-4 रखे हुए हैं जो रसाई लेते हैं, मुझ तक पहुंचते हैं और मुझे सारी बातें बताते हैं कि अंदर क्या क्या बातें हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको बरतानिया की जेलों से बहुत डर लगता है, क्योंकि इधर जो आपको पता है जेलों में डाल दें, फिर वो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसमें ही आप 10 दिन खाना लें तो आपकी सारी नवाबी दूर हो जाती है। इसलिए ये सोचते होंगे कि अगर जेल ही जाना है तो फिर इधर से पहले या तो अमेरिका भाग जाएं या फिर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएं। पाकिस्तान में भी जो खेल हो रहा है आपके सामने ही है, उधर भी पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में थोड़ी सी हुकूमत है जिस पर ये सारे चोर और डाकू और अरशद शरीफ के कातिल ये सब चल रहे हैं। बाकी तो इनके पास कोई हुकूमत नहीं है। उधर आसिफ अली जरदारी सिंध में बैठा हुआ है, उसको किसी की परवाह नहीं है। वो कहता है मेरे पास सिंध की हुकूमत रहे तो कोई बात नहीं, अगर इमरान खान भी आ जाता है तो मैं इमरान खान के साथ भी मिलकर
हुकूमत कर सकता हूँ, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो नवाज शरीफ के साथ ही उसने पीडीएम का हिस्सा बनना है। अभी सियासत में आप देखेंगे बड़ी चेंजिंग होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं चौधरी परवेज वो अभी तक पीटीआई का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, हो सकता है फ्यूचर में आसिफ अली जरदारी भी इनका हिस्सा बन जाए और इस पार्टी पीपल पार्टी के अलावा नून वालों को फिर हाथ धोने पड़े और इन सब का जो ठिकाना है वो जेल की सलाहें होगी इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करते हैं कि आप मेरे यूट्यूब पर जाएं, उधर कोई कमेंट्स दें, मुझे को बताएं कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मुझे कोई अपनी अपनी तजवीज़ दें और उस पर सब्सक्राइब करें मेरे अपना जो है यूट्यूब के चैनल को, ताकि आवाम को पता चल सके कि मैं क्या कह रहा हूं। और आप यूट्यूब पर जाएंगे तो मुझे उधर देखें और फॉलो करें और कमेंट्स दें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और उस तरीके के साथ मैं इंशाल्लाह चलूंगा जैसे जैसे आप मुझे तजवीज करेंगे। बाकी ब्रिटिश का लॉ मैं जानता हूं, मुझे भी 30 साल हो गए हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि ब्रिटिश में क्या लॉ है। ब्रिटिश में क्रिमिनल एक्टिविटीज, किसी का मर्डर करवाना, उसकी सजाएं क्या है, यह मुझे सारा इधर पता है। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इधर की जो गवर्नमेंट है, इधर की बरतानिया की जो पुलिस है, कभी भी किसी क्रिमिनल को जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है वो कभी माफी नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता वो नजदीक पहुंच जाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर जेल इनका मुकद्दर बन जाता है, क्योंकि जब जो पकड़ लेते हैं तो फिर ये केस अदालत तक जाता है, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में फिर जूरी बैठती है। जूरी में 10, 12, 20 आदमी होते हैं जो सारी स्टोरी सुनते हैं, इनकी बातें सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इनको सजाएं देनी है, जे गुनाहगार हैं, नहीं है गुनाहगार, बेगुनाह है या गुनाहगार है। तस्नीम हैदर कितना सच बोलता है, नवाज शरीफ कितना झूठ बोलता है, या लोमड़ी मरियम नवाज कितना झूठ बोल रही है, इसके साथ जो दूसरे लगे हुए हैं वो क्या क्या बकबक कर रहे हैं, वो सारी चीजें सुनते हैं। उसके बाद जूरी 10 दिन तक इस केस को सुनती रहती है। उसके बाद फिर वो डिसीजन अपना जज को देती है और उसके बरअक्स फिर उनके बलबूतरे पर जो जज है वो उस चीज का फैसला करता है कि हमारी जूरी ने ये फैसला किया है। तो जूरी के फैसले को वो कभी भी उनके खिलाफ जज नहीं जा सकता। वो देख लेता है अगर 20 आदमी है तो उसमें से 15 आदमी कहते हैं कि इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया है, तो फिर जज को भी जो वो फैसला जूरी के मुताबिक देना पड़ता है, जो सारी बरतानिया पूरे अपना सबको काबिल कबूल होता है, एशियन कम्युनिटी को भी। इसलिए आप मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन सब का ठिकाना जेलें हैं। बरतानिया में इनका कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जनाब फ्लैग है। इंशाल्लाह आप सब भाई मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और उधर सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल उधर जाकर देखें तो आपको मैं दिखाई दूंगा। आप उधर कमेंट्स भी करें तो इंशाल्लाह मैं आप सारी कौम को सलाम पेश करता हूं। तो इंशाल्लाह आपके साथ हूं, अपने मौकफ पर खड़ा हूं, भागने वाला नहीं है। चाहे मुझे जितना भी थ्रेटन कर लें, पैसे की ऑफर करें, मैं बैकअप होने वाला नहीं हूं। मैंने इनके अंदर से अरशद शरीफ का मर्डर और इमरान खान पर जो कातलाना हमला किया वो निकालना है, जिसमें मैं शामिल था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी कौम को, भाइयों को, बहनों को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में बताएंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड को मैंने फोन किया वो क्या कहती है। ओके जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।